सो करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, इसके अंदर अपन आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं विच इज इंफ्रास्ट्रक्चर। सो आज के इस वीडियो के अंदर बच्चों इंफ्रास्ट्रक्चर का जो इंट्रोडक्शन है वो अपन डिस्कस करने वाले हैं। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, कितने तरीके का होता है, हमारी इकोनॉमी में इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत क्यों पड़ी, है ना। तो ये सारी चीजें अपन आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो हेलो एवरीवन, दिस इज मी आयुषी एंड आई वेलकम यू ऑल टू स्कोरशाला। चलिए अब इस टॉपिक को अपन स्टार्ट करते हैं। देखो इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है, तो अगर मैं इसको एक वर्ड में अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी इकोनॉमी का एक सपोर्ट सिस्टम होता है। ठीक है, क्या होता है? एक सपोर्ट सिस्टम होता है। कैसे? जैसे अगर किसी भी इकोनॉमी का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होगा, उसका सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा होगा, तो उस इकोनॉमी को हम काफी पावरफुल कंसिडर करते हैं। करेक्ट? अगर वही इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम होगा या फिर आप ये देख लीजिए बहुत बैकवर्ड होगा, तो उस इकोनॉमी की जो अपन कह सकते हैं जो सपोर्ट सिस्टम है उसको अपन बहुत ही ज्यादा वीक अज्यूम करके चलते हैं। ठीक है, और हो सकता है कि काफी जगह काफी ऐसे सेक्टर्स में वो इकोनॉमी पीछे रहती होगी, मतलब एक बैकवर्ड इकोनॉमी की तरह उस इकोनॉमी को देखा जाता होगा। अब आपको ये लग रहा होगा कि चलो ठीक है, एक इकोनॉमी का जो सपोर्ट सिस्टम होता है उसी को हम इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, लेकिन ये किस किस तरीके का हो सकता है। देखो अब अपन को ये चीज पता है कि किसी भी इकोनॉमी में अगर ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ओके, जो अच्छे से अच्छे तरीके की जो बिल्डिंग्स होती हैं, है ना, ये सारी चीजें अगर होती हैं तो उस इकोनॉमी को हम थोड़ा सा डेवलप्ड मानते हैं। ठीक है, अगर अच्छा प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन है होगा तो हम कहेंगे भाई हाँ जो इकोनॉमी है वो डेवलप्ड है। अगर अच्छा कम्युनिकेशन होंगी, अगर जो जितने भी तरीके के जो रोड्स होती हैं, डैम्स होते हैं, बिल्डिंग्स होती हैं, ये सारी चीजें जितनी ज्यादा बेहतर होंगी, मतलब जितनी ज्यादा होंगी, इंडस्ट्रीज फॉर दैट मैटर्स, तो ये सारी चीजें जितनी ज्यादा होंगी तो उतना हम क्या कहेंगे कि भाई इकोनॉमी उतनी ज्यादा डेवलप्ड है। तो ये सारी चीजें मिलकर के क्या बनाती है, ये सारी चीजें मिलकर के उस इकोनॉमी की सपोर्ट सिस्टम बनती है। वहीं पे अगर इसका एक और साइड देखा जाए तो इसको अपन इस तरीके से भी देखते हैं कि अगर किसी भी इकोनॉमी में स्कूल्स ज्यादा होंगे, हॉस्पिटल ज्यादा होंगे, है ना, ये सारी फैसिलिटीज जो हैं अगर ये सारी ज्यादा होंगी तो उसको भी अपन एक पॉजिटिव तरीके से देखते हैं, और ये सारी चीजें किसी भी इकोनॉमी को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो अगर एक वर्ड में मैं आपको समझाना चाहूँ तो इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है? सपोर्ट सिस्टम होता है इकोनॉमी का। जितना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जितना बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, उतना ज्यादा इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग रहेगी। ठीक है, तो मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज और मैं आपको बताना चाहती हूँ। देखो जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ना बच्चों, ये हमेशा दो तरीके का होता है हर इकोनॉमी में। एक होता है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरा होता है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब देखो जो भी ऐसी चीजें होती हैं जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, सर्विसेज हो गई, है ना, इंडस्ट्रीज हो गई, फिर जो अपने डैम्स हो जाते हैं, रोड्स, बिल्डिंग्स, ये सारी की सारी चीजें आ जाती हैं आपकी इकोनॉमिक के अंदर। वहीं पे जब अपन जैसे स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, इन सब चीजों की बात करते हैं तो वो पार्ट हो जाती है किसका? वो पार्ट हो जाती है हमारी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का। ठीक है, तो ये सारी चीजें अपन डिटेल में बात करेंगे, लेकिन एक जो ब्रीफ है जो मैं आपको देना चाहती हूँ वो मैं आपको दे चुकी हूँ। इसी चीज के ऊपर अपन आज के इस वीडियो में बात करेंगे। तो बड़ा छोटा सा हम आज एक टॉपिक उठाया है अपन ने जो इंट्रोडक्शन वाला है, तो इसको जल्दी से फिनिश करते हैं, अच्छे से इसको अपन समझते हैं। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आप लोगों से यही पूछा जाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है। तो मैंने आपको क्या बताया, वन वर्ड में आपको कैसे समझाना है, दैट इट इज अ सपोर्ट सिस्टम ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। तो किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के पीछे जो सपोर्ट सिस्टम होता है, दैट इज व्हाट यू कॉल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट नाउ। अब आप एक ऐसी लाइफ इमेजिन करो जहां पे ये जो भी आज आप सुविधाएं ले रहे हो, चाहे एक जगह से दूसरे जाने की, दूसरी जगह जाने की जो ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा है, आप अपने घर पे बैठ करके अपने कजन जो कि अब्रॉड में कहीं रहता है आप उससे बात करो, अपने फ्रेंड से बात करो, तो वो कम्युनिकेशन की जो सुविधा है, ये सारी जो सुविधाएं हैं आप एक बार इमेजिन करो कि अगर ये नहीं होती तो। ठीक है, आप जब स्कूल जाते हो, पढ़ते हो, लिखते हो, तो अगर सोचो स्कूल नहीं होते तो, आज जब बीमार होते हो तो फट से हॉस्पिटल पहुंचते हो, सोचो हॉस्पिटल्स नहीं होते तो ऐसा नहीं है कि ये जो लाइफ है ये हमेशा से चलती आ रही, नहीं। हमसे पहले भी जो हमारे पेरेंट्स थे, उनके जो पेरेंट्स थे, यानी कि हमारे दादा, उनकी जो एंसेस्टर्स थे, तो जी तो वो भी रहे थे, लेकिन क्या उनके टाइम में और आज के टाइम में डिफरेंस नहीं है? बहुत बड़ा डिफरेंस है। आज हमारे लिए हर चीज क्या हो गई है, बिल्कुल हमारे एक्सेस में हो गई है ना। एक्सेस में होने का मतलब बिल्कुल हमारे मतलब हमारी पहुंच के बिल्कुल करीब है। आज अगर मेरे को अगर खांसी जुकाम भी, तो मैं फट से करके अपने घर के पास वाले हॉस्पिटल पहुंच जाऊंगी। मुझे लगेगा कि यार मैं बीमार हूँ तो मुझे दिखाना चाहिए, है ना।
पहले के टाइम में क्या होता था कि ऐसा कुछ भी, हॉस्पिटल्स तो मतलब इंसान तब पहुंचता था जब वो बिल्कुल मरने की कंडीशन में होता था। उससे पहले, क्योंकि पहली चीज हॉस्पिटल्स बहुत दूर हुआ करते थे, दूसरी चीज कि लोगों को इतना फेथ नहीं था, लोगों को ऐसा लगता था कि यार हम घर में ही कुछ ना कुछ इलाज कर ले, जो वैद्य हुआ करते थे उनसे दवाइयां ले लेते थे, जो नेचुरल चीजें होती थी उनसे क्योर करने की कोशिश करते थे, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है। अब यहाँ पे जीवन तो उस टाइम के लोग भी जी रहे थे, जीवन आज के टाइम के भी लोग जी रहे हैं, तो डिफरेंस क्या है? अब डिफरेंस इंफ्रास्ट्रक्चर का ही तो है। उस टाइम पे आप मतलब आप तो क्या, जो अपने पूर्वज होते थे वो बैलगाड़ी से एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। आज अपन साइकिल उठाई, बाइक उठाई, गाड़ी उठाई, अपन एक जगह से दूसरी जगह इजीली ट्रेवल कर सकते हैं। अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रैवल करना है तो आप रेलवे के थ्रू कर सकते हो, आप प्लेन के थ्रू कर सकते हो, राइट। तो आज अपने पास में क्या है? आज अपने पास में इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि एज अ सपोर्ट सिस्टम वर्क करता है, लेकिन उस टाइम पे ये चीजें नहीं हुआ करती थी, ठीक है। तो जो डिफरेंस है, जो मेजर डिफरेंस है, वो सिर्फ और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर का है, करेक्ट। सो इमेजिन लाइफ इन द एब्सेंस ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। देखिए लाइफ ऐसे इमेजिन करो जहां पे देयर इज नो ट्रांसपोर्टेशन, देयर इज नो कम्युनिकेशन। एक ऐसी लाइफ इमेजिन करो जहां पे कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ही नहीं होंगे, हॉस्पिटल्स नहीं होंगे, नर्सिंग होम्स नहीं होंगे। इमेजिन लाइफ इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑयल एंड डीजल। तो अगर आज के टाइम में क्या हम बिल्कुल भी एक मिनट, एक घंटा भी क्या हम निकाल सकते हैं बिना लाइट के? एक्चुअली हम एक मिनट भी नहीं निकाल सकते। अगर हमारे फोन की बैटरी बिल्कुल 1% या 2% है तो हम एक मिनट भी नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। इमेजिन करो कि आपके घर में एकदम से लाइट चली गई और आपके फोन की जो बैटरी है वो 2% पे है, तो अब आपके तो मतलब नसें तो बिल्कुल टूटने लग जाएंगी। यही तो होता है ना, यही सबके साथ में यही होता है। तो हमको क्या लगता है कि और फटाफट से लाइट आ जाए, फटाफट से लाइट आ जाए, यही चीज होती है, राइट। तो आज के टाइम में हम लाइट के बिना हमारा जीवन बिल्कुल भी इमेजिन नहीं कर सकते हैं, करेक्ट। चलिए, now absence of these things would only drive us to the primitive age when production was just for the subsistence। इन चीजों की, अगर हम इन चीजों को एब्सेंट कर दें, इन चीजों को हम बिल्कुल निकाल दें, तो हम ऐसे ऐसे दौर में पहुंच जाएंगे जिस दौर में हमारे दादा परदादा रहा करते थे, और उस दौर को हम प्रिमिटिव स्टेज कहते हैं, क्योंकि उस टाइम पे इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। टेक्नोलॉजी आज आई है, आज सभी चीजें इतनी ज्यादा एडवांस हो चुकी हैं। आज हम किसी भी काम को करने के लिए अगर हम निकलते हैं तो हमें इतना सोचना नहीं पड़ता कि हाँ चलो ठीक है, अपने फ्रेंड के घर जाना है तो फटाफट से गाड़ी से हम 10 मिनट में पहुंच सकते हैं। हमें दूसरे स्टेट जाना है तो हम मतलब 1 घंटे में भी पहुंच सकते हैं। हम अगर बाय प्लेन जा रहे हैं तो हम और जल्दी भी पहुंच सकते हैं, राइट। तो अब आज के टाइम में सारी चीजें बिल्कुल हमारे एक्सेस में हो गई हैं, लेकिन पुराने टाइम में ऐसा नहीं होता था। तो इसलिए उस एरा को ना प्रिमिटिव स्टेज के नाम से जाना जाता है, या फिर आप इसको यहाँ पे मतलब प्रिमिटिव एज भी इसको कहते हैं हम, ओके। जब प्रोडक्शन वाज जस्ट फॉर सब्सिस्टेंस, उस टाइम पे सिर्फ प्रोडक्शन किया जाता था कि भाई खुद का और खुद के परिवार का पेट भरना है। इस रीजन की वजह से लोगों को इतना नॉलेज नहीं था, लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं थी, और दूसरी चीज की उनके पास में कोई भी ऐसी चीज नहीं थी। जैसे सपोज करो कि उस टाइम पे अगर कोई क्रॉप्स कल्टीवेट कर रहा है सब्सिस्टेंस के अलावा, सपोज कोई कैश क्रॉप ग्रो कर रहा है, कल्टीवेट कर रहा है, तो अब उनके पास में मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ही नहीं है, तो वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाएंगे अपने क्रॉप्स को बेचने के लिए? नहीं जा पाएंगे। वो कैसे बताएंगे अपने किसी रिलेटिव को या फिर मार्केट के अंदर कि भैया मेरे पास में सरप्लस में ये धान पड़ा हुआ है लेकिन मैं तुम्हारे पास लेके आना चाहता हूँ? मतलब कम्युनिकेशन बिल्कुल जीरो है, तो कैसे बताएंगे? नहीं बता पाएंगे, है ना। तो उस टाइम पे जो खेती होती थी वो सिर्फ सब्सिस्टेंस के लिए होती थी, खुद का पेट भरने के लिए, खुद के परिवार का पेट भरने के लिए। क्लियर? प्रोडक्शन एक्टिविटी डिड नॉट यील्ड सरप्लस फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्रोडक्शन एक्टिविटी के अंदर किसी भी तरीके की सरप्लस नहीं देखा जाता था हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, ओके। चलिए, अब मैंने आपको बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है वो दो तरीके का होता है, एक होता है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरा होता है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको जो चीजें यहाँ पे दिख रही हैं ये सारे के सारे पार्ट हैं इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का, ऑलराइट। तो इसी से ही अपन शुरुआत करते हैं, ऑलराइट। सो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर रेफर्स टू सच एलिमेंट्स ऑफ सपोर्ट सिस्टम। अब सपोर्ट सिस्टम के ये वो एलिमेंट्स होते हैं जैसे पावर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, which serves as a driving force for the production activity in the economy। अब देखो हमारी इकोनॉमी का हम लेके चल रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, एक सपोर्ट सिस्टम है, ठीक है। अब इस सपोर्ट सिस्टम के अंदर बहुत सी चीजें इन्वॉल्व हैं, ठीक है। अब कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि इकोनॉमी के प्रोडक्शन को बढ़ाती हैं, और उन सभी चीजों को हम किसके अंदर इन्वॉल्व करते हैं? इसके अंदर, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। आई बात आपको समझ में? एक बार मैं वापस बताती हूँ। तो देखो जैसे ये क्या है, ये एक सपोर्ट सिस्टम है, ठीक है। अब इसके अंदर बहुत से एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो कि हमारी इकोनॉमी के
प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, सपोज ये वाला, ठीक है। तो ये वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं ये क्या कर रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी के प्रोडक्शन को इनहांस करें, प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं, क्वालिटी क्वांटिटी बढ़ रही है। तो ये सारे जो भी एलिमेंट्स हैं वो कौन से हैं, जैसे पावर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, और इन्हीं को ही अपन किस नाम से जानते हैं, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आसान सी चीज है, इसमें तो कोई बहुत ही ज्यादा घबराने की तो बात ही नहीं है। सो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर रेफर्स टू such elements of support system like power, transport and communication which serves as the driving force for production activity in the economy. इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन को बढ़ाने वाले जो एलिमेंट्स हैं वो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट होते हैं, ठीक है। नाउ abundant availability of power supply would accelerate the pace of production activity. देखो, जब हमारे पास में पावर सप्लाई अच्छी खासी मात्रा में होगा तो क्या कर पाएंगे, इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन हम ज्यादा कर पाएंगे। आज के टाइम में कोई भी इंडस्ट्री क्या बिना इलेक्ट्रिसिटी के वर्क कर सकती है, बिल्कुल भी नहीं। अगर पावर ज्यादा से ज्यादा होगा तो इंडस्ट्री ज्यादा से ज्यादा वर्क करेगी, तो प्रोडक्शन भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगा। डन। Abundant means of transport would facilitate the movement of goods from producers to the consumers. अब प्रोडक्शन बहुत ज्यादा गुड्स का कर दिया, अब क्या मतलब अगर वो प्रोडक्शन जो है वो अपने कंज्यूमर्स तक ना पहुंच पाए, तो जो प्रोड्यूस किए हुए जो गुड्स हैं, जो सर्विसेज हैं, वो कंज्यूमर्स तक पहुंचने भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसके लिए किसकी मदद लगेगी, हमें ट्रांसपोर्ट की मदद लगेगी। अगर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज प्रॉपर नहीं है, है ना, ट्रांसपोर्ट के नाम पे हम बिल्कुल जीरो हैं, तो क्या वो प्रोड्यूस करे हुए गुड्स को प्रोड्यूस करने का कोई भी उसको प्रोड्यूस करने का कोई मतलब निकलेगा, बिल्कुल भी नहीं मतलब निकलेगा। अगर किसी प्रोड्यूसर को खुद के पास में ही रखने के लिए प्रोडक्शन करना है तो फिर क्या मतलब है, वो प्रोडक्शन क्यों कर रहा है, ताकि वो कंज्यूमर्स तक उन गुड्स और सर्विसेज तक, जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो पहुंचा सके। अगर ट्रांसपोर्ट सिस्टम ही इतना अच्छा नहीं है कि वो अपने गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूमर्स तक पहुंचा पा रहा है, तो वो इतना प्रोडक्शन करेगा क्यों, ठीक है। तो ये भी एक इसके अंदर पॉइंट है। Abundant means of communication would facilitate exchange and so forth. और जितना ज्यादा कम्युनिकेशन होंगी, मतलब कम्युनिकेशन अच्छा होगा हमारी इकोनॉमी का, उतना ज्यादा क्या हो पाएगा, ट्रेडिंग हो पाएगी, है ना। और तो जो प्रोड्यूस किया हुआ जो गुड्स है वो अपनी जगहों पे पहुंच पाएगा, और जो इकोनॉमी है वो धीरे धीरे ग्रो कर पाएगी। देखो, ये चीज आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि जिस इकोनॉमी में प्रोडक्शन ज्यादा होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, वो इकोनॉमी ग्रोथ के और डेवलपमेंट के पाथ पे है, ठीक है। ये तो हमको मतलब ये तो बहुत ही बेसिक सी बात है जो कि अभी तक अपन ने न जाने कितनी बार बात कर ली है ना। अब अगर प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो लोगों तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि उन्हीं लोगों के लिए तो बन रहा है, और लोगों तक अगर वो पहुंच रहा है तो दिखती सी बात है कि इकोनॉमी की जो जीडीपी है वो भी बढ़ रही होगी, करेक्ट। तो इस पैराग्राफ के अंदर आपको तीनों ही चीजें बता दी है। आपको इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी से यानी कि पावर से जुड़ी हुई जो चीज है जो कि प्रोडक्शन को बढ़ाती है वो भी आपको बता दिया है। फिर इसके अंदर आपको ट्रांसपोर्ट के बारे में बता दिया है कि ट्रांसपोर्ट अगर बेटर होगा तो ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर्स तक गुड्स एंड सर्विसेज पहुंच पाएगी। और फिर लास्ट में आपको इसके अंदर कम्युनिकेशन के बारे में भी बता दिया है। इन द एब्सेंस ऑफ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, अब इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के एब्सेंस में it is virtually not possible to develop an efficient system of growth and development. तो आप खुद इस चीज को सोचो कि अगर पावर नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, तो क्या इंडस्ट्रीज वर्क कर पाएंगी, क्या इंडस्ट्रीज वर्क कर पाएंगी किसी भी तरीके से, बिल्कुल नहीं कर पाएंगी। जब इंडस्ट्रीज वर्क नहीं करेंगी तो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं हो पाएगी, प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, जो डिजायर्ड प्रोडक्शन चाहिए वो नहीं हो पाएगा। और जब प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा तो क्या इकोनॉमी क्या ग्रो कर पाएगी, बिल्कुल भी नहीं कर पाएगी। ओके, सो ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो वहीं का वहीं स्टैटिक रह जाएगा, वहीं का वहीं वो स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो क्या है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर? सो इट रेफर्स टू सच एलिमेंट्स ऑफ सपोर्ट सिस्टम लाइक schools, colleges, hospitals and nursing homes which serves as the driving force for social development of a country. अब देखो, हमने क्या बात करी थी कि सपोर्ट सिस्टम का एक एलिमेंट जो कि प्रोडक्शन को बढ़ाता है, दैट इज इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। अब उस सपोर्ट सिस्टम के एक ऐसा एलिमेंट है जो कि हमारे सोशल डेवलपमेंट को बढ़ाता है ना, वो उसको अपन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। ओके, आई होप इट्स क्लियर। सोशल डेवलपमेंट रेफर्स टू ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अब जो सोशल डेवलपमेंट है ये इसका मतलब क्या है, दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ओवर हियर। It occurs when there is a healthy and efficient workforce in the country. अब ये कब अकर होता है, जब हमारी जो वर्कफोर्स है वो बहुत ही ज्यादा हेल्दी होगी, बहुत ज्यादा एफिशिएंट होगी। हेल्दी कब होगी, जब उनके पास में
जो हेल्थ की फैसिलिटीज है वो प्रॉपर होंगी। एफिशिएंट कब होगी? जब उनके पास में बाकी चीजें अच्छी मात्रा में होंगी, जैसे एजुकेशन हो गया, स्किल्स हो गई। जब ये सारी चीजें उनको अच्छी मात्रा में मिलेगी तो वो एफिशिएंट भी होंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर के अगर ये सारी फैसिलिटीज हमारे लोगों को मिलेगी, वर्कफोर्स को मिलेगी, तो वो हेल्दी भी होंगे और एफिशिएंट भी होंगे एट द सेम टाइम। तो कुल मिलाकर के एक सपोर्ट सिस्टम है इकोनॉमी का। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि क्या करती हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से जुड़ी है, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि सोशल डेवलपमेंट से जुड़ी हुई हैं। जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट से जुड़ी हुई हैं उनको अपन इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं, जो सोशल डेवलपमेंट से जुड़ी हुई हैं उनको अपन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। अब इन दोनों के अंदर कौन कौन सी चीजें कौन कौन सी चीजों के बारे में अपन ने बात करी, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। जैसे इसके अंदर जो कि इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके अंदर अपन ने बात करी पावर की, ट्रांसपोर्ट की, कम्युनिकेशन की, और वहीं सोशल के अंदर अपन ने बात करी स्कूल की, कॉलेजेस की, हॉस्पिटल्स की, नर्सिंग होम्स की। ठीक है, तो ये जो कैटेगरी है ना, ये आप दिमाग में एक बार फिट कर लो, उसके बाद में तो आपको आपसे कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए इस चैप्टर में से, आप बिल्कुल फट से बता सकते हो। ठीक है, तो ये जो चार्ट है ना, अपने दिमाग में इसको फिट किया करो सबसे पहले। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। So while economic infrastructure accelerates the process of growth, social infrastructure accelerates the process of human development. देखो, एक कोई भी इकोनॉमी फॉर दैट मैटर्स, अगर उस इकोनॉमी में सिर्फ जीडीपी बढ़ रही है, सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, लोगों का अगर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, क्या ये पॉसिबल है? पहली चीज तो ये पूछेंगे क्या ये चीज पॉसिबल है? तो ये चीज सबसे पहले तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। अगर लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे, एफिशिएंट नहीं होंगे, तो प्रोडक्शन करेगा कौन? ठीक है, तो दोनों जो चीजें हैं वो साथ में ग्रो करनी चाहिए। अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है तो ह्यूमन डेवलपमेंट भी होना चाहिए। अगर कुछ फोकस इकोनॉमी के डेवलपमेंट पे लगाया जा रहा है तो बहुत सा फोकस ह्यूमन डेवलपमेंट पे भी लगाना जरूरी होता है। ठीक है, अगर पढ़े लिखे हमारे लोग होंगे, पॉपुलेशन अगर हमारी पढ़ी लिखी होगी, तो वो समझेंगे इस महत्व को कि भाई प्रोडक्शन अगर ज्यादा होगा तो हमारी जीडीपी बढ़ेगी, लोगों तक पहुंचेगा, वो डिमांड करेंगे, उनकी क्वालिटी लाइफ की जो उनकी क्वालिटी है वो इनहांस होगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो ये दोनों जो बातें हैं ये बिल्कुल साइमल्टेनियसली वर्क करती है, दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होना जरूरी है और ह्यूमन डेवलपमेंट भी होना बहुत जरूरी है। Indeed, economic growth is incomplete without human development. तो अभी जो अपन ये बात कर रहे हैं, पूरा का पूरा इस सेंटेंस के अंदर आ चुका है। That economic growth जो है वो बिल्कुल इनकम्प्लीट है without human development. Accordingly, economic and social infrastructure are complementary to each other. One reinforces the other. तो ये दोनों क्या है? ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं। कॉम्प्लीमेंट यानी कि जो कि एक दूसरों, मतलब एक को किसी जो जब दूसरे की जरूरत पड़ती है और इसको जब इसकी जरूरत पड़ती है तो उनको कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। जैसे इसका एग्जांपल अगर मैं दूं, और बीइंग एन इकोनॉमिक स्टूडेंट्स आप लोगों को पता होना चाहिए कि दो तरीके के गुड्स होते हैं। ये थोड़ा सा मैं लीग से हटके आपसे बात कर रही हूँ, ठीक है, पर अपन इसको इसी से कनेक्ट करेंगे। तो दो तरीके के गुड्स होते हैं, एक होते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स और एक होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं ना, इनको हमेशा साथ में यूज लिया जाता है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल पेन एंड इंक। ठीक है, अब अगर इंक को हटा दो तो क्या पेन किसी काम का है? बिल्कुल नहीं है। और अगर पेन को हटा दो तो क्या इंक किसी काम की है? तो बिल्कुल नहीं है। तो ये वो गुड्स होते हैं जिनको हमेशा साथ में यूज लिया जाता है। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूट वो गुड्स होते हैं जो कि एक के बजाय, मतलब एक की जगह पे दूसरा जैसे यूज किया जा सकता है। जैसे अगर कोई चाय पीता है और चाय की प्राइसेस अगर बढ़ गई तो वो कॉफी पे स्विच कर लेगा। ठीक है, तो ये हो गया सब्स्टिट्यूट गुड्स। लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के अंदर हमेशा इन दोनों ही गुड्स को साथ में यूज करना होता है। ठीक है, तो सेम यहाँ पे इस लाइन में यही बोला है कि इकोनॉमिक और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। एक के साथ में दूसरा हमेशा वर्क करेगा। अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है तो वहां पे ह्यूमन डेवलपमेंट होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर आप पूरी इकोनॉमी की ग्रोथ और डेवलपमेंट को अपने दिमाग में लेके चल रहे हैं तो। ओके, क्योंकि अगर ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं होगा तो इकोनॉमी वैसे ही डेवलप नहीं हो पाएगी। ऑलराइट, सो मुझे ऐसा लगता है कि जो इस चैप्टर का जो ब्रीफ है, जो इंट्रोडक्शन है, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो कुल मिलाकर के अपन ने तीन चीजें इसके अंदर फोकस करी है। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है, फिर इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो इंट्रोडक्शन पोर्शन है वो यहाँ पे होता है कंप्लीट। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है, कहीं पे कोई भी डाउट है, तो वो आप उनसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपको आगे वाले वीडियोस भी तो देखने हैं ना, तो उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, उसके लिए आपको बेल आइकन 100% प्रेस करना होगा। थैंक यू सो मच।